बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो मैं तो अच्छा सेशन ही कहूंगा, क्योंकि मुझे गिरता हुआ सेशन ज्यादा पसंद होता है। ज्यादा इंडेक्स मुझे अच्छा लगता है जब वो गिरता है। तो इंडेक्स की ओपनिंग आज पॉजिटिव ओपनिंग थी 121 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,33,500 का, जिधर इंडेक्स ने सिर्फ 163 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का अगर लो लेवल देखें तो वो 1077 पॉइंट की कमी के साथ 1,32,326 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 826 पॉइंट की कमी के साथ 1,32,576 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज पिछले 2-4 सेशन से बहुत कम है। पीछे जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ करते थे वो 324 मिलियन के 344 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुआ करते थे, और आज सिर्फ 161 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में। लास्ट वीडियो में ये बात हुई थी कि इंडेक्स पुल बैक ले सकता है तकरीबन 1,32,800 से लेके 1,33,000 तक, और उसके बाद फिर वो अगर 1,34,200 को ब्रेक करता है अपने लास्ट वाले हाई को, तो फिर आगे एक दोबारा बुलिश मोमेंटिंग की तरफ जा सकता है। लेकिन आज आपने देखा कि उसने अपने प्रीवियस जो उसका हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, और क्लोजिंग भी 826 पॉइंट नीचे आई। उसके बाद आज एशियाई डेवलपमेंट बैंक्स ने कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं पाकिस्तान को लेके। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि 2021 में पाकिस्तान की टैक्स वसूली तकरीबन वही थी जो कि 2007 में थी। उसके बाद पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात के बावजूद टैक्स टू जीडीपी तनासब खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत कम है। और उसके बाद उन्होंने बोला जी कि रजिस्टर्ड फाइलर्स की तादाद में इजाफे के बावजूद खातिर ख्वाह महसूलात हासिल नहीं हो सके तो कैसे होंगे। हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। अब अवाम कितना टैक्स देगी? पेट्रोल से लेके चीनी, खाने पीने के पत्ती से लेके साबुन ले लें, शैम्पू ले लें, कोई चीज ले लें, मेडिसिन ले लें, उसके बाद जो भी चीजें आप यूज करते हैं, कपड़ा देख लें, जूता देख लें, सामने मेरे लैपटॉप पड़ा है, कीबोर्ड पड़ा है, उसके बाद आई ड्रॉप्स पड़े हैं, जो भी चीजें मेरे पास स्टैंड पड़ा हुआ है, सामने रिंग लाइट पड़ी हुई है, किस चीज पे हम सेल टैक्स नहीं देते या किसी न किसी मद में कोई ना कोई टैक्स नहीं देते। अब अवाम क्या करे? जब लास्ट में आके एंड ऑफ ईयर, आपकी फिजिकल ईयर के एंड पे आके जब उन्हें बोलेंगे आप अवाम को कि आप टैक्स रिटर्न ठीक जमा करवाएं, तो कहां से ठीक जमा करवाएंगे? पहले ही वो इतने बेचारे पिस चुके हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से जो टैक्स जमा करने वाले हैं, जो कलेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने ये चीजें बनानी है, सब स्ट्रक्चर ठीक करना है, जैसे कि एफबीआर वाले हैं, उनको ही काम करने का पता नहीं है। अब जो भी बंदे टैक्स बचाते हैं, वो जो टैक्स पिटिशनर है जिसके पास जाते हैं वो टैक्स जमा कराने के लिए, या जिसको कहते हैं कि मेरा यार इनकम टैक्स जो है वो फाइल कर दो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो मेरी, उसको 5,000 से 6,000 रुपया वो देते हैं, और वो आगे क्या करता है, सारा कुल मिला के बंदे के खाते में कुछ भी नहीं डालता, यानी कि 500 रुपया भी गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाता। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एफबीआर वाले और गवर्नमेंट ये देखे कि जो छोटे तबका है जो हमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं देता, वो टैक्स पिटिशनर को तो कम से कम 5,000 रुपया दे रहा है, तो कम से कम उसको ये बॉन्ड कर देंगे यार तुमने साल के बाद 5,000 रुपया मिनिमम जो है वो हमें देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। तो जो बंदा आपको कुछ भी नहीं दे रहा, वो 5,000 6,000 तो आपको देगा, उसकी वजह से भी काफी रिटर्न्स आपको इकट्ठी हो सकती हैं। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें नीचे ग्राउंड रियलिटीज का पता ही कोई नहीं, वो ऊपर ही बैठ के अपने वो एसी वाले कमरों में बना देते हैं जो उन्होंने बनाना होता है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम टीपीएलपी में जनरेट हुए तकरीबन 65 मिलियन के। उसके बाद कासम, पीआईए, टीबीएल, हास्कोल, डब्ल्यूटीएल, डीसीएल, पीएएसएल, ट्रीट, इमेज। उसके बाद कासम की अगर बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग है वो मूविंग एवरेज 200 के ऊपर आई है, और लग रहा है कि ये आगे आपको अच्छी मूव दिखा सकता है। तो कल के दिन में स्कैल्पिंग करने के लिए अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है कासम। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कल परसों से आपको बोला है कि बैंकिंग सेक्टर में कोई गेम है जिसके पीछे म्यूचुअल फंड बड़े जोरों शोरों से लगे हुए हैं। कभी वो इंडिविजुअल को चिपका देते हैं, कभी फिर इंडिविजुअल से ले लेते हैं। और आज अगर देखें पॉइंट लूजर में, पॉइंट गेनर को तो छोड़ दें, टेक्सटाइल सिर्फ 13 पॉइंट गेन किए और रियल एस्टेट ने 10 पॉइंट गेन किए। नेगेटिव साइड पे देखें तो लाइनें काफी लंबी हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स पहले नंबर पे है, तकरीबन 200 पॉइंट उसने लूज किए। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मिसलेनियस, पावर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केबल, इंजीनियरिंग और पेपर। उसके बाद केएससी 100 इंडेक्स के सपोर्ट की अगर बात करें तो ये जितने भी लेवल मैंने निकाले हैं, ये पिवट पॉइंट लगा के, उसके बाद ईएमए को देख के, बुलिंजर बैंड को देख के, बाकी सब चीजों को देख के और फिर लगाए हैं। तो सबसे पहली सपोर्ट जो इंडेक्स के पास बनती है यहाँ पे, वो तकरीबन 1,31,947 या 1,32,000 आप कह सकते हैं, जो कि लोअर बुलिंजर बैंड के पास इसकी सपोर्ट बनती है। उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट नीचे बनती है उसको आप इंट्राडे सपोर्ट भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे बनती है
1,31,000 पे। उसके बाद नीचे जो सपोर्ट है वो तकरीबन 1,29,000 की है। उसके बाद जो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे वो तकरीबन बनती है 1,26,900 पे। उसके बाद 200 मूविंग एवरेज पे जो सपोर्ट बनती है वो 1,26,000 की बनती है। तो मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि 1,26,000 को जाके टच कर ही है तो फिर अच्छा है कि एक नई मोमेंटम के साथ, एक नई जोशो खरोश के साथ आपका इंडेक्स जो है ऊपर जाने की सोचेगा। कुछ करेक्शन आएगी तो चीजें आपको बाय करने का मौका देंगी। जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड सी चीज है कि तमाम स्टॉक एक एक दो रुपए की मूव के साथ खड़े हैं, तो ऐसे ना बाइंग करने का कोई फायदा है ना ही सेलिंग करने का कोई फायदा है। उसके बाद लकी सीमेंट की, हपको की और कोहार्ट सीमेंट की मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी आज कि ये सब तीनों मिलके लेना चाह रहे हैं पीआईए को और तकरीबन 51% से 100% जो उसकी शेयर है वो हासिल करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने निजकारी कमीशन से प्री क्वालिफाई कर लिया है। वो निजकारी को देख के तो पीआईए में मूव पहले ही देखी जा सकती है। इन तीनों के लिए ये खबर अच्छी उस वक्त हो सकती है जब इनके हक में कुछ हो जाएगा, ये बोली लगाएंगे, कुछ स्टेक पीआईए के हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद फिर इनमें कुछ पॉजिटिव मूव देखी जा सकती है। और यही खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी लगाई कि सीमेंट जो है वो पीआईए की रेस में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद आज का फीपलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 12.29 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.99 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.26 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.44 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.05 मिलियन, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 4.42 मिलियन की। ग्रॉस अगर पार्टिसिपेशन देखिए इनकी ओवरऑल तो वो कम हो चुकी है। ग्रॉस बाइंग इनकी 96 और ग्रॉस सेलिंग 91। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 2.97 मिलियन का, यानी कि $3 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने बाय किया 12.77 मिलियन डॉलर का। जैसे बैंक्स की सेलिंग है और म्यूचुअल फंड की बाइंग है, उसको देख के लगता है कि उन्होंने डेट मार्केट में लेन देन किया होगा। उसके बाद एमबीएफसी की बाइंग 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.71 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 1.50 मिलियन डॉलर की। सबसे ज्यादा बाइंग म्यूचुअल फंड की शो हो रही है। तो देखिए म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 9.44 मिलियन का उठाया डेट मार्केट में। उसके बाद अगर देखें तो उन्होंने बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.76 का और 0.42 का पावर जनरेशन को, 500 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को। कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ इनकी एंट्री है 0.37 मिलियन की। उस हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा बायर आज का इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 1.58 का बाय किया ऑल अदर सेक्टर को। उसके बाद 0.70 का फर्टिलाइजर को, 0.39 का फूड एंड पर्सनल केयर को, 500 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, $1 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। सीमेंट सेक्टर को देखें तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर की भी बाइंग है। उसके बाद बैंक्स की इसमें बाइंग है, कंपनीज ने भी इसको बाय किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने भी बाय किया और म्यूचुअल फंड ने भी 500 मिलियन का बाय किया। सेल किया है इसको ब्रोकर ने और उसके बाद इंडिविजुअल्स ने और साथ में अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो सीमेंट सेक्टर आगे अट्रैक्टिव हो सकता है। सीमेंट सेक्टर में हमारे स्विंग ट्रेड सिग्नल भी हैं, काफी देर से वो अपनी बाइंग प्राइस पे नहीं आ रहे। तो जैसे आज इंडेक्स ने मूव किया ऐसे ही अगर कल भी मूव करता है तो तमाम जो हमारे स्विंग ट्रेड सिग्नल है उनकी पहली जो बाइंग है वो लेवल इंशाल्लाह हमारे अचीव हो जाएंगे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो इसमें भी फॉरेन इन्वेस्टर घुस रहा है, 1.06 की उसने बाइंग की। उसके बाद कंपनीज ने इसको बाय किया, इंडिविजुअल्स की भी इसमें बाइंग है और बेचा इसको इंश्योरेंस कंपनियों ने। म्यूचुअल फंड ने भी टच दिया है थोड़ा सा इसको। तो नेक्स्ट उन्हीं चीजों को फोकस करें जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रही है। एचकार को देख लें। उसके बाद अगर आपने अप ट्रेंड स्टॉक में काम करना है जो ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल करें और जो चीजें आपकी प्रॉफिट पे हैं उनको ट्रेलिंग स्टॉप पे चलाएं। हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।